नमस्कार साथियों, तो हो जाइए तैयार दोस्तों एमपी सब इंजीनियर की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय बचा है। ऐसे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना हमारे लिए सबसे फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सब इंजीनियर 2018 का पेपर है जिसके हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, एंथ्रेक्स एक घातक बीमारी है जो किसके कारण होती है। इसमें हमें खाली स्थान में भरना है। तो जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एंथ्रेक्स एक घातक बीमारी है जो किसके कारण होती है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, कवक के कारण होती है, कवक के कारण, दूसरा कृमि के कारण, तीसरा विषाणु के कारण, चौथा जीवाणु के कारण। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए क्या हो सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जीवाणु। जीवाणु के कारण हमें क्या होती है, एंथ्रेक्स एक घातक बीमारी, एंथ्रेक्स नामक बीमारी जो है वो हमें जीवाणु के कारण होती है। दोस्तों आप इसका सही आंसर देख सकते हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत सेल में क्या होता है। एक विद्युत सेल में क्या होता है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर पहला होगा, यह था कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्लियर है, इसका पहला आंसर राइट आंसर है। अब दोस्तों अगले की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से आप देख सकते हो दोस्तों, बिना बुझा चूना, ये ऑप्शन निम्नलिखित में से किसे एक फसल क्षेत्र में डाला जाना चाहिए जो बहुत क्षारकीय बेसिक है। बिना बुझा हुआ चूना, एनपीके, बुझा हुआ चूना, कार्बनिक पदार्थ। इसके चार ऑप्शन हैं। निम्नलिखित में से किसी एक फसल क्षेत्र में डालना जाना चाहिए जो बहुत क्षारकीय बेसिक है। इसका राइट आंसर दोस्तों देखते हैं हम। राइट आंसर इसका होगा कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, जो कि हमें फसल क्षेत्र में डालना चाहिए जिससे बहुत क्षारीय और बेसिक होता है। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सी दो धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। पहला इसका ऑप्शन है सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, कैडमियम और मैग्नीशियम। इसका सही आंसर आप देख सकते हो सोडियम और पोटेशियम होगा। सोडियम और पोटेशियम मात्र ऐसी धातु हैं जिन्हें हम चाकू की मदद से काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरे नंबर का। इन्हें हम चाकू की मदद से काट सकते हैं। किसको, सोडियम एन प्लस पोटेशियम, इन दोनों को हम किसकी मदद से काट सकते हैं, चाकू की मदद से काट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या है, कॉर्निया। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिख रहा है हमें कॉर्निया, दूसरा रक्तपटल, पहला कॉर्निया, दूसरा रक्तपटल, तीसरा श्वेतपटल, चौथा रेटिना। आप बताइए दोस्तों, मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है। रेटिना पर, श्वेतपटल पर, रक्तपटल पर, कॉर्निया पर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। रेटिना पर हमारे लेंस में वस्तु की छवि बनती है। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवें नंबर का क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों। जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी, थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि सही से दिखा सकें आपको। जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के आसपास एक परिक्रमण पूरा करता है, यह निम्न को पूर्ण करता है। अपने अक्ष पर 15 घूर्णन, अपने अक्ष पर 29 घूर्णन, अपने अक्ष पर 2 घूर्णन, अपने अक्ष पर 1 घूर्णन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अपने अक्ष पर 1 घूर्णन। आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। राइट आंसर अपने अक्ष पर 1 घूर्णन, अपने अक्ष पर 1 घूर्णन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। जब जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के आसपास एक परिक्रमण पूरा करता है, यह अपने निम्न को पूर्ण कर लेता है, यानी कि पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है तो चंद्रमा स्वयं का भी एक चक्कर लगा लेता है। सातवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सातवें नंबर का क्वेश्चन है, कसकुटा बिना पत्तियों का लंबे तार जैसा पौधा है, इसलिए वह
क्या हो सकता है? परजीवी, मृत उपजीवी, कीटाहारी, सहजीवी। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको दिख ही रहा है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? परजीवी। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? परजीवी। राइट आंसर हो जाएगा इसका परजीवी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमें 15 क्वेश्चंस लगाने हैं एक वीडियो में। एक क्लास में 15 क्वेश्चन लगाने हैं कैसे भी करके। चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजरने पर दूधिया हो जाता है, ऐसा के निर्माण के कारण होता है? सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के निर्माण के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण, या कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप देख सकते हो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या हो जाता है? चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजरने पर दूधिया हो जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की वह प्लेट जो भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है निम्न है? पृथ्वी की परपाटी, पृथ्वी की मेंटल, पृथ्वी का बाह्य कोना, पृथ्वी की आंतरिक कोर। तो दोस्तों पृथ्वी की भूपरपटी इसका सही आंसर है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, पवन की गति का मुख्य कारण निम्न है? निम्न तापमान, असमान शीतलन, या फिर पृथ्वी पर आसमान तापन, या फिर अधिक दाब। पृथ्वी पर असमान तापमान ये सही आंसर है। तापन, पृथ्वी पर असमान तापन, पृथ्वी कहीं ज़्यादा गर्म रहती है, पृथ्वी कहीं कम गर्म रहती है, इस कारण हमें क्या होता है? पवन की गति देखने को मिलती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखते हैं। ध्वनि के कंपन का आयाम इसकी को निर्धारित करता है? ध्वनि का कंपन इसकी किसको निर्धारित करता है? आवृत्ति, चाल, समय सीमा, प्रबलता। लाउडनेस, ध्वनि का कंपन यानी का आयाम इसकी प्रबलता यानी कि लाउडनेस को निर्धारित करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लंबे पेड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी बल होता है? लंबे पेड़ों में पानी और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है गुरुत्वाकर्षण बल, चूषण बल, आसंजक बल, चुंबकीय बल। दोस्तों इसका चूषण बल आंसर होगा, यानी कि सक्शन फोर्स। सक्शन फोर्स पृथ्वी लंबे पेड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। लंबे पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें पानी और खनिज पदार्थ को ऊपर कौन ले जाता है? पृथ्वी के पेड़ों के हर एक क्षेत्र तक कौन पहुंचाता है? सक्शन फोर्स, जिसके कारण पेड़ को पोषक तत्व मिलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह की तरह कार्य करती है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। दोस्तों इसका राइट आंसर फोर्थ होगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम निम्न महीनों के दौरान होता है? हमारे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम निम्न महीने के दौरान होता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जून से सितंबर के दौरान हमारे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 मिनट में हमें 15 क्वेश्चन कवर करने थे जो कि होने वाले हैं। नैदानिक थर्मामीटर का प्रयोग इसे मापने के लिए किया जाता है? नैदानिक यानी कि द क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेज़र, किसके यूज़ के लिए किया जाता है? मानव शरीर के तापमान को मेज़र करने के लिए नैदानिक थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारे होते हैं 15 क्वेश्चन कवर, और अभी भी हमारे पास 1 मिनट है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लंबे पेड़ों की शाखाओं द्वारा बनाए गए प्राकृतिक आवरण को निम्न के रूप में जाना जाता है? लंबे पेड़ों की शाखाओं द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं, कैनोपी। कैनोपी मतलब कि लंबे पेड़ों की शाखाओं द्वारा बनाए गए प्राकृतिक आवरण को निम्न के रूप में जाना जाता है कैनोपी। 75 प्रकार का बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैनोपी। अभी भी हमारे पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है। तो मीट्रिक प्रणाली इस देश में प्रस्तावित की गई है। द मीट्रिक सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन कौन से देश में? फ्रांस में। फ्रांस में इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। लौ का सबसे गर्म क्षेत्र निम्न होता है? द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज। लौ जो आग जलाते हैं हम, उसका सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है? इनर जोन, इंटरमीडिएट जोन, मिडिल जोन, आउटर जोन। दोस्तों आउटर जोन सबसे घातक होता है, एकदम तेज़ होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे
सूर्य की कोर का है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्स हार्मोन का मुक्त होना द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में होता है पीयूष ग्रंथि। इसका सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। सेक्स हार्मोन का मुक्त होना पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में होता है। उसके बाद दोस्तों 20वां क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? लैंप और जेट एयरक्राफ्ट के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला पेट्रोलियम उत्पाद निम्न है: CNG, केरोसिन, डीजल, कोल गैस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? केरोसिन। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एवं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।